Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश का एक बिल्कुल बेसिक से पूरा कोर्स। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इंग्लिश को बोल सकते हैं। एक बहुत ही ईजी वे में आपको बताऊंगा। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं या आप चाहें तो कुछ भी, मतलब बहुत तरीके हैं। आप बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पर ही, तो आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक अच्छी इंग्लिश बोल आप किस तरह से सकते हैं। एक बेसिक सी नॉलेज मैं आपको दूंगा। कोर्स बेसिक से स्टार्ट होगा, लेकिन ये जो कोर्स बेसिक से स्टार्ट होके जाएगा एडवांस लेवल तक, राइट। तो ये जो कोर्स है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आज इस कोर्स का सेशन नंबर 1 है दोस्तों। इसमें मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, आपको कुछ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आपको मुझे बताना पड़ेगा कमेंट में कि आखिर क्या क्या आपको प्रॉब्लम आती है। अकॉर्डिंगली आई विल डिजाइन द कोर्स। इस कोर्स की खासियत ये रहेगी, ये जो कोर्स रहेगा पूरी तरह से फ्री रहेगा सभी लोगों के लिए। कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, जिसका मन है वो ज्वाइन करिए। आप घर में बैठकर इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं, आपके सारे कंसेप्ट आप अपने क्लियर कर सकते हैं। इसमें मैं क्या क्या आपको बताऊंगा, सब बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आपको करना बस इतना पड़ेगा दोस्तों, वॉट एवर यू आर लर्निंग फ्रॉम हेयर, जो भी आप यहाँ से सीखें उसको सीखने के बाद यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपनी लैंग्वेज में उसको लेके आना पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक दैट। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बस आपको करना इतना है, फ्री कोर्स है। आपको बस वीडियो को लाइक करना है, आपके जो भी दोस्त हैं उनके संग आप इसको शेयर कर दीजिए। उनको बता दीजिए कि हाउ यू आर लर्निंग हेयर। फ्री में आप किस तरह से इंग्लिश को सीख रहे हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से कुछ मैं बातें आपको बताऊंगा। और अगर अब तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ही चैनल है, आपके लिए ही इसमें वीडियोज़ आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक बातें जानेंगे। तो वी आर स्टार्टिंग स्पोकन इंग्लिश सेशन एंड आई एम गोइंग टू टेक ऑल द सेशंस। माय नेम इज शिवा सिंगल। जिन लोगों को नहीं पता मेरे बारे में बता दूं गाइज, आई हैव बीन टीचिंग स्पोकन इंग्लिश सिंस 2015। 2015 से मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई हैव टॉट वेरी रिनाउंड स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट। इसके अलावा जो बड़े बड़े सारे स्टूडेंट मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं ऑनलाइन भी पढ़ा चुका हूँ और मैं ऑफलाइन भी पढ़ा चुका हूँ, राइट। तो इन सभी जगह पढ़ा रहा हूँ। इसी के साथ मैं आपके सामने लेके आया हूँ स्पोकन इंग्लिश का ये कोर्स। कुछ बेसिक बातें आपको बताऊंगा। देखिए, कुछ लोगों को ये रहता है कि क्या मुझे इंग्लिश बोलना आ जाएगी विदाउट यूजिंग ग्रामर। क्या ग्रामर यूज़ करना ज़रूरी है, क्या ग्रामर का यूज़ ज़रूरी है। मैं आपको बोलूँगा, अगर आप बिना इंग्लिश के ग्रामर सीखना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ ग्रामर। मैं आपको किस तरह इंग्लिश सिखाऊंगा चलिए बताता हूँ। सबसे पहले आप ये कोर्स देखिए। अगर मैं कोर्स की बात करूं तो ये जो कोर्स है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है स्पोकन इंग्लिश का। पहला होता है बेसिक कोर्स, दूसरा होता है एडवांस कोर्स। मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूं? मैं स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल जीरो लेवल से। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का बेसिक स्ट्रांग हो, बहुत सारे लोगों को पता हो डूडस कहाँ यूज़ होता है, डिड का यूज़ क्या होता है, विल का यूज़ क्या होता है, आईएनजी यूज़ क्या होता है। ये बहुत बेसिक बातें हैं। लेकिन दोस्तों, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप सभी लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। जिनको आता है बेसिक, कोई बात नहीं है, वो दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। जिनको नहीं आता उनके लिए तो सारी चीज़ें हैं ही। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करूंगा दोस्तों। आपको बेसिक से बताऊंगा इनको कैसे बोला जाता है। मेन देखिए, फोकस मेरा रहेगा आपकी स्पोकन पर। माई फोकस विल बी ऑन योर स्पोकन। मतलब आई विल कवर दिस टॉपिक, आफ्टर दैट आपको इसको बोलना पड़ेगा। मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे बोलना है, कैसे माहौल क्रिएट करना है, किससे क्या बात करनी है। इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, आपको मॉडल वर्ब बताऊंगा, वोकैबुलरी आपको डेली में दिया करूंगा। 5 वर्ड आपको मिला करेंगे हर सेशन में। इसके अलावा आपको ईडियम्स मिलेंगे। आपकी स्पीकिंग एक्टिविटी में करवाता जाऊंगा, साथ के साथ बोल बोल के करवाता जाऊंगा। जैसे आज मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा और आपको उस होमवर्क को कमेंट में करना है। जो आपको यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है वहां आप करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप बिल्कुल सीरियस होकर इसको देखते हैं कोर्स को और समझते हैं तो आप 10 दिन के अंदर, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, 10 दिन के अंदर आपको अपने अंदर चेंज दिखेगा। आपके कंसेप्ट क्लियर होते हुए दिखेंगे, आपकी इंग्लिश के में आपको फ्लो आता हुआ दिखेगा, राइट। तो चलिए, अगर मैं एडवांस पे जाऊंगा तो पहले हम बेसिक कवर करेंगे, देन वी विल मूव टू एडवांस। एडवांस में आपका, मैं बेसिक की बात तो करूंगा ही नहीं, ऑब्वियसली बेसिक तो हम लोग कवर कर चुके होंगे। एडवांस इंग्लिश में आपको एडवांस स्ट्रक्चर बताऊंगा, एडवांस वोकेबलरी बताऊंगा, ईडियम्स एंड फ्रेजेज, ये सब बातें हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया कोर्स के बारे में, आखिर हम कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से मतलब नेक्स्ट सेशन से। ये जो है हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है, इसमें आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा।
अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की दोस्तों बात करता हूँ, तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इंग्लिश एक्चुअली होती क्या है, लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है। इंग्लिश देखिए दो तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक इंग्लिश होती है जो आप स्कूल में पढ़ते हैं, वॉट एवर यू लर्न इन योर स्कूल, और एक इंग्लिश वो होती है जो आप बोलते हैं, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज। तो मेरा फोकस है लैंग्वेज पर। तो अगर मैं लैंग्वेज की बात करता हूं तो लैंग्वेज इज नथिंग बट जस्ट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। आप चाहे इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, आप चाहे तमिल में कर सकते हैं अगर आपको तमिल आती है तो अगर दो लोग हैं यहाँ पर, पर्सन ए एंड पर्सन बी, ये दोनों आपस में बात करना चाहते हैं तो ये दोनों आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन कॉमन ये होना चाहिए कि इनके बीच में एक लैंग्वेज नोन होनी चाहिए, दोनों को आती हो, या तो दोनों को इंग्लिश आती हो। तो वही मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। कुछ लोग समझते हैं इंग्लिश पता नहीं क्या हुआ है, क्या दिक्कत है इंग्लिश में, इंग्लिश हमें आती नहीं है। आप इतना समझिए कि आपको सिर्फ इंग्लिश में ये सीखना है कि आप खुद को एक्सप्रेस कैसे करें। अगर आप एक बार खुद को एक्सप्रेस करना सीख गए इंग्लिश के अंदर तो आपको इंग्लिश आ गई। बेसिकली मोड ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि जो बात आप सोच रहे हैं वो सामने वाले तक पहुंच जाए, सामने वाले तक पहुंच पाए, कह पाए आप, राइट। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक ही चीज आपको करनी है, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। सो यू ओनली नीड टू प्रैक्टिस इट एज मच एज यू कैन। जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी आप प्रैक्टिस करिए। पहले आप अपना कंसेप्ट क्लियर करिए। अगर आपका कंसेप्ट में डाउट है, यानी आपको नहीं पता एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, पहले कंसेप्ट क्लियर करिए। जब कंसेप्ट क्लियर आप कर रहे हैं उसी बीच में आप बोलना भी स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट स्पीकिंग। अब किससे बात करेंगे, जिससे मन करे उससे बात करिए। लिखना स्टार्ट करिए, स्टार्ट टाइपिंग इन इंग्लिश ओनली। देखिए यू हैव टू वर्क हार्ड, थोड़ा तो आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, इजीली कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए मैं आपके साथ हूँ, ये चैनल आपके साथ है, पूरा कोर्स आपको मैं इसमें कराने वाला हूँ। अब दोस्तों लोगों को कुछ प्रॉब्लम आती है जब वो इंग्लिश बोलने की बात करते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि इंग्लिश में बात करो तो कुछ इस तरह से फेस लोगों का बन जाता है कि इंग्लिश में बात करने की बात आए तो ये यहाँ मैंने कुछ बेसिक प्रॉब्लम ऐड करी हैं। अब आप बताइए इसमें से आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम है। जैसे एक है लो कॉन्फिडेंस, हेजिटेशन, समवन विल लाफ, ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है। टंग टाइटनेस, मतलब टंग पर है, इट इज ऑन द टंग बट इट इज नॉट कमिंग आउट, द वर्ड इज नॉट कमिंग आउट और द सेंटेंस इज नॉट कमिंग आउट। नेक्स्ट इज लैक ऑफ वर्ड्स एंड द वोकैबुलरी, शब्दों की कमी। लगभग आपको 3 से 4 हज़ार वर्ड्स यानी कि वोकैब आपकी होनी चाहिए, बेसिक बता रहा हूँ, बेसिकली इतना तो होना ही चाहिए। इसके अलावा आई हैव नो एटमॉस्फेयर फॉर इंग्लिश। तो आपको इनमें से क्या क्या दिक्कत है, इनमें से क्या क्या आपको प्रॉब्लम है, ये मुझे कमेंट करके बताइए। किसी को हो सकता है कॉन्फिडेंस की दिक्कत ना हो सकता है किसी को हेजिटेशन ना हो सकता है किसी को ये दिक्कत हो, या टंग टाइटनेस हो, या किसी के पास सारी कोई दिक्कत ना हो, बस हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं है। तो आप अपनी दिक्कत जो भी आपको है कमेंट करके एक बार बताएंगे, जो भी आपको इसमें से दिक्कत है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो अब ये जो कोर्स हमारा दोस्तों स्टार्ट होने वाला है, जो मैं कोर्स आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, इस कोर्स में बेसिकली कराऊंगा कैसे मैं, इस तरीके से ये कोर्स बाकी कोर्स से अलग है, आप समझिए। देखिए इस कोर्स में बेसिकली क्या होगा, इस कोर्स में मैं आपको ग्रामर का यूज़ नहीं कराने वाला। देखिए ग्रामर में लोग को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि जब ग्रामर की बात आएगी तो ग्रामर नहीं सीख पाते, नहीं बोल पाते लोग। तो मैं आपका ग्रामर का आपका यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पर। आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ ग्रामर फॉर यू। क्योंकि इंग्लिश को अगर हम डिवाइड करें तो इंग्लिश दो तरह की होती है। सबसे पहला होता है ऐसी इंग्लिश जो आप स्कूल में पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग एकेडमिक इंग्लिश। दूसरी इंग्लिश होती है जिसे हम सीखते हैं अपने बचपन से, या फिर एज अ मदर टंग हम लोग सीखते हैं, उसे हम बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश। तो मेरा जो फोकस रहेगा वो बेसिकली स्पोकन इंग्लिश पर रहेगा। तो स्कूल वाली इंग्लिश की मैं बात नहीं करूंगा। अब स्पोकन इंग्लिश को मैं कैसे आपको बताने वाला हूं, देखिए इसमें हम लोग सीखेंगे इंग्लिश को नेचुरली। नेचुरली कैसे सीखेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब भी आपको किसी से बात करते हैं आप, तो आप डेली अगर अपना कोई डेली रूटीन आप बताना चाहते हैं कि आप डेली सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हैं, तो उसके लिए आपको ग्रामर नहीं सीखनी। उसके लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि जो वर्ब होती है आप उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, बस। अगर आपको इतना पता है कि आप मुझे उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है तो आप इजीली सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देके बताता हूं। यहां देखिए, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मैं कोई काम डेली करता हूं, उसको बोलने देखिए तरीका है, सबसे पहले मैं आई लिखूंगा, उसके बाद मैं वर्ब लिखूंगा और उसकी फर्स्ट फॉर्म। इसमें कोई एम नहीं आया, कुछ नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मुझे बोलना है कि मैं जाता हूं, तो मैं बोलूंगा आई गो, दैट्स इट। मैं लिखता हूं आई राइट, ये मेरे डेली के काम है। मैं पढ़ाता हूं आई टीच। अब आपको इसमें हिंदी नहीं करनी, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना, आई फर्स्ट फॉर्म,
मैं बात करता हूं, आई टॉक। आई एम टॉकिंग नहीं, आई टॉक फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर यही बात ही करेगा, मान लीजिए मैंने यहां पर ही लिखता हूं, तो ही के लिए मुझे यहां पर एस या ई एस लगाना पड़ेगा। तो ही के लिए फॉर्मूला बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा ही गो नहीं, ही गोज। ये सिर्फ आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ही राइट्स, ही टीचेस। तो इस तरह से आप दोस्तों बहुत आराम से सेंटेंस को सीख सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया कि किस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो यही तरीका मैं आपको यूज करूंगा, सारे कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, डू, डज, डिड, विल सभी के, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आएगा कि मैं किस मेथड को यूज करने वाला हूं। मैं नेचुरल मेथड को यूज करने वाला हूं, जो हम नेचुरल तरीके से चीजों को सीखते हैं। तो नेचुरली इंग्लिश सीखने के लिए आपके लिए बहुत सही जगह पर आप हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों एक इंट्रोडक्शन के बारे में। जब भी हम बेसिक इंग्लिश की बात करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जब भी आप कहीं भी जाएंगे, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, तो कोई पूछेगा अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो लोगों के पास पॉइंट्स नहीं होते, कैसे कैसे बताएं, क्या बोले आखिर। तो यहां मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं किस तरह से इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो ये 9 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं। 9 पॉइंट को आपको याद रखना है। सबसे पहले आप बोलेंगे गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपको बोलना है। आफ्टर दैट यू विल से योर नेम, योर फैमिली इंट्रोडक्शन। देन आप बताएंगे आप कहाँ से हैं बेसिकली। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। दिस एक्सपीरियंस कैन बी योर वर्क एक्सपीरियंस, दिस एक्सपीरियंस कैन बी योर लाइफ एक्सपीरियंस एज वेल। देन यू आर गोइंग टू टेल कि आप लाइफ में बनना क्या चाहते हैं। आफ्टर दैट यू विल टेल योर स्ट्रेंथ। आप चाहें तो अपनी वीकनेस भी बता सकते हैं फॉर स्पीकिंग पर्पस, स्पीकिंग सेक। उसके बाद आपको बतानी है हॉबी, और उसके बाद हॉबीज, उसके बाद आपको बोलना है थैंक्स। तो ये दोस्तों ये एक पूरा पैटर्न है। तो अब आपका पहला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं आज। आपको इस मेथड को यूज करके, इस पैटर्न को यूज करके आपको अपना इंट्रोडक्शन खुद का लिखना है। खुद का नाम, खुद का एक्सपीरियंस, खुद का लोकेशन। और आप लिखने के बाद मुझे कमेंट में पोस्ट कर देंगे, कमेंट में डाल देंगे, देखते हैं कितने लोग लिखते हैं। पहला। दूसरा मैं आपको आज बताता हूं आज की वर्ड। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको मैं 5 वर्ड रोज बताऊंगा। सबसे पहला आज का वर्ड है अक्यूज। अक्यूज का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। क्या करना? किसी पर आरोप लगाना। जैसे ये मुझे आरोप लगा रहा है, इसके लिए कॉमन सा आप वर्ड यूज करते हैं ब्लेम, लेकिन आपको ब्लेम वर्ड यूज नहीं करना, अक्यूज यूज करना। ही इज अक्यूजिंग मी। दूसरा है बोस्ट। बोस्ट का मतलब क्या होता है? सेखी मारना, बड़ी बड़ी बातें करना। कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं सेखी मार रहा है। अगला है कंसील। कंसील का मतलब होता है छुपाना। कुछ भी छुपा रहे हैं अगर आप, तो उसे हम बोलेंगे ही इज कंसीलिंग। नॉर्मल वर्ड इसके लिए क्या होता है? हाइड। तो हाइड मत बोलिए, कंसील बोलिए अब से। अगला वर्ड है दोस्तों ड्वेल। ड्वेल मतलब होता है कहीं पर रहना। इसके लिए नॉर्मल सा वर्ड होता है, उसे हम बोलते हैं लिव। अब लिव तो सभी बोलते हैं, वेयर डू यू लिव, तो आप लिव मत बोलिए, वेयर डू यू ड्वेल। अगला वर्ड है एस्केप। ये वर्ड आई थिंक काफी लोगों को पता होगा। इसका मतलब होता है बचकर निकल जाना, बचकर निकलना। तो ये दोस्तों 5 वर्ड हैं, इनको आप अपनी लैंग्वेज में यूज करिए। फिर से बता दूं, अक्यूज मतलब आरोप लगाना, बोस्ट मतलब सेखी मारना, कंसील मतलब छुपाना, ड्वेल मतलब रहना, और एस्केप मतलब बचकर निकलना। तो ये आपके 5 वर्ड हैं दोस्तों, इनको अपनी लैंग्वेज में आप यूज करिएगा। सो गाइज दैट इज ऑल अबाउट दिस इंट्रोडक्शन वीडियो। इसका अब जो सेशन 2 आएगा उसमें मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक से। कुछ और बातें आपको बताऊंगा, कुछ बेसिक बातें आपको बताऊंगा। इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, कोर्स में क्या होगा, आपकी वीकनेस क्या है। तो आप मुझे बताइए कि आपकी वीकनेस क्या क्या है। आप अपना इंट्रोडक्शन लिख के बताइए मुझे। और जो मैंने आपको वोकैबुलरी दी है, जो पीछे आपको जो वर्ड दिख रहे हैं, इन वर्ड के बारे में थोड़ा कुछ बताइएगा कि आपको कैसा लगा इनको सीखकर। तो गाइज दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। जो भी दोस्त हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी कोचिंग को, उनके संग शेयर कर दीजिए। दूसरा, आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। और तीसरा, आपने अगर अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।